हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन इसी चैनल के ऊपर एक बहुत ही कमाल का वीडियो आ चुका है कि अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे आपको अच्छा खासा सेफ रिटर्न्स भी मिल जाए। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड में कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में यूजुअली देखा गया तो इसके बारे में बहुत ही कम चर्चाएं बातचीत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस अगर हम लोग मीडिया की बात करें, टीवी की बात करें या फिर सोशल मीडिया की भी बात करें, इससे रिलेटेड ज़्यादा चर्चाएं हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। सेकंड, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यस, ये जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, राइट, ये एक ऐसा सेक्टर है हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में मतलब ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता इस सेक्टर की ओर। एंड रीज़न भी बहुत ही वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग मैक्सिमम इस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मैं आने वाला हूँ पॉइंट लेकर, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो सक्सेस रेशो मतलब अच्छे स्टॉक बहुत ही कम हम लोगों को कंपैरेटिवली देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो कौन सा सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों? तो बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे इंफ्रा सेक्टर के बारे में। यस, अभी इंफ्रा सेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे सामने तो केवल एक ही स्टॉक, मतलब एटलीस्ट मेरे सामने तो एक ही स्टॉक आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा हाथी है, लार्सन एंड टुब्रो। तो इस वीडियो में हम लोग को ये एलएनटी की बात नहीं कर रही, ये तो पॉपुलर स्टॉक हो गया, बट एक ऐसा ही दोस्तों इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करने वाला स्टॉक है, राइट। सो अगर आप चाहो तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन तो देता नहीं हूँ, मैं बार बार आप लोगों की चीज़ें इसलिए मुझे बोलनी पड़ती है कि लोग क्या करते हैं, आज का ज़माना आपको पता है शॉर्टकट का है, एफर्ट्स कम डालते हैं, वीडियो देखते हैं उनको लगता है कि चलो खरीद लेते हैं, पैसों की बारिश हो जाएगी। ऐसा नहीं, आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। सो अभी एक ऐसे कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ जो कि इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करता है। अभी इंफ्रा सेक्टर अगर देखा गया दोस्तों, मैं पहले एक इंपॉर्टेंट नोट देना चाहूँगा आपको कि अगर आपके पास कितनी भी पूंजी क्यों ना हो, आपको पता है कि हमेशा हम लोग कुछ टॉप क्लासिकल सेक्टर्स है वहाँ पे हम लोगों ने सबसे प्रेफरेंस पहले देना चाहिए। देन अगर आप लोगों के पास एक्सेस पूंजी बचती है एंड अगर फिर भी अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो, जैसे कि रियल इस्टेट में जाना चाहते हो, इंफ्रा सेक्टर में जाना चाहते हो, तो ये आप लोगों की बाद की चॉइस होनी चाहिए। ये मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहो तो इसको डिनाई भी कर सकते हो। बट अगर आपके पास पूंजी है तो आप लोग डेफिनेटली एफएमसीजी, आईटी, केमिकल, बैंकिंग, ऑटो, राइट, वहाँ पे आप लोग ज़रूर पहले मतलब प्रेफरेंस वहाँ पे देना चाहिए। इंफ्रा की बात करें, रियल इस्टेट की बात करें तो इसको बहुत पीछे रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे सक्सेस रेशो बहुत ही कम है। बट इसका अर्थ है ना कि सभी के सभी वाई अच्छे रहे। लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनी ने भी 10 बार बोनस दिया है और लोगों को करोड़पति बनाए। तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसका एक सबसे मतलब बोलते हैं ना गोल्डन पॉइंट है। इसके चलते ये कंपनी, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था बट थोड़ा मैं कम बात करता हूँ। बट चलिए अभी आ जाते, जितना हो सके मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो एक एक पॉइंट को अभी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। एंड येस, कंपनी की Q4 के नंबर्स भी हम लोग को देखने को मिले हैं और वो नंबर भी शानदार है। तो सारी चीज़ों को मैं अभी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों कंपनी का नाम है ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड। यस, ग्रिंडवेल नॉर्टन की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को याद होगा बहुत ही लोअर लेवल पे हम लोगों ने इसको यहाँ पे देखा था इन द सेंस, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि देखो मैंने कहा था कि आपको खरीदो करके, मैं तो बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। हाँ, बट अगर अच्छी कंपनी रहेगी तो वे ज़रूर आप लोगों के रडार के ऊपर उसको लेके आ जाता हूँ। उसके बाद आपके एफर्ट्स अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। सो ग्रिंडवेल नॉर्टन ये कंपनी अगर आप देखोगे तो एक साल के रिटर्न कितने, 51% के रिटर्न है। ये निफ्टी इंफ्रा से बिलोंग करता है दोस्तों। 5 साल की बात करें तो देख सकते हैं 337% के रिटर्न्स। इंफ्रा वाली कंपनी है दोस्तों, ये चीज़ों को नोट कर लेना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। बाकी कंपनी हम लोग क्या 5 साल में 500-600% भी देखते हैं, बट ये इंफ्रा सेक्टर दोस्तों, इंफ्रा में इतना ज़्यादा रिटर्न शायद से ही बनता होगा और उसमें मुझे लगता है कि ग्रिंडवेल नॉर्टन ये आप लोगों के रडार के ऊपर रहना चाहिए। मैं पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर लेता हूँ, जैसे कि ग्रिंडवेल नॉर्टन की मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। अभी ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके चलते मैं इस कंपनी का फ़ैन हुआ था? जैसे मैंने कहा था कि इसको मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ने लगा था। देखिए इंफ्रा की बात करें तो इंफ्रा से रिलेटेड सबसे खराब बात क्या होती है दोस्तों, इंफ्रा सेक्टर ये एक ऐसा बिजनेस है ना दोस्तों, वहाँ पे आप देखोगे कि लोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। मतलब छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, बड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है और इतना पैसा थोड़ी ना कोई जेब से डालता है। सो दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बैलेंस शीट में हम लोग रिजर्व्स पढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा लॉन्ग
टर्म बोरिंग की ओर। और ये ऐसी इंफ्रा वाली कंपनी मुझे देखने को मिली है जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है। मतलब ये तो मतलब मेरे लिए तो एकदम शॉकिंग वाली बात थी। ऑब्वियसली इंफ्रा में भी बहुत सारे एस्पेक्ट रहते हैं, बट जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं वहाँ पे डेट फ्री रहना ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ये एक एडवांटेज वाली बात है, ये पर्सनली मुझे यहाँ पे लगता है। और इसीलिए आप देख सकते हैं ये कंपनी 700-800 पे देखा था, आज आप देख सकते हैं 1700 पे फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डबल तो हो चुका है एंड आगे और भी अच्छा कर सकता है। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो था, अभी थोड़ा सा कितना है 6 करोड़, ठीक है इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे, बट इसकी जो बैलेंस शीट है इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करने वाली जितने भी कंपनीज है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ऐसी किसी और कंपनी की बैलेंस शीट हो 1100 करोड़, 1300 करोड़, 1500 करोड़ के रिजर्व से। ये डिनोट करता है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे रहेंगे, इसे प्रॉफिट अच्छा रहेगा, इसलिए तो रिजर्व्स अच्छे हैं। कैश की बात कर ले, कैश इक्विवेलेंट तो 6 करोड़, 100 करोड़, लगभग 250 करोड़ का कैश है। मतलब एक इंफ्रा सेक्टर की कंपनी की बैलेंस शीट भी ऐसी हो सकती है, और ये अभी की बात नहीं है, पहले से। सो ये मेरे लिए सबसे एक अलग बात थी इस कंपनी की, अगर मैं बात करूँ तो स्टडी करने के हिसाब से। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती है एंड अगर मुझे लगता है कि रिस्क उसमें बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं अपॉर्चुनिटी वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी स्टडी बता रही है कि इस कंपनी में कुछ तो खास बात है, तो मैं छोटा सा एक इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ, चाहे वो वन टाइम के लिए क्यों ना हो, कुछ भी हो, बट एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। सो ऐसा नहीं फील होता है कि अरे मौका छूट गया करके। सो यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इंफ्रा से भी बहुत बढ़िया बढ़िया सेक्टर है जहाँ पे कमाल के रिटर्न मिलते हैं, बट स्टिल अगर आपको स्टडी भी करना है तो आप इस कंपनी को ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इससे रिलेटेड बातें मैंने एक और बार अभी हाल ही में कब कवर की थी, बजट के वक्त। आपको पता है कि बजट में सरकार ने क्या किया था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया था सरकार ने। कौन सी चीज़ उन्होंने यहाँ पे मतलब इंक्रीज़ की थी, आपको पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, बहुत ही हेवी लेवल से सरकार ने जो परसेंटेज है वो यहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त ग्रो करते हुए यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला था। एंड तभी भी हम लोग बात की थी कि इसका जो फ़ायदा रहेगा वो इंफ्रा ये जो रहते हैं कंपनीज उनको यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे मिलेगा, तभी ग्रीनवेल नॉर्टन को ज़रूर मैंने यहाँ पे कवर किया होगा। सो आज आप देख सकते कंपनी अच्छा करे, ऐसी कोई बात नहीं, 300% रोज़ बनते करके, उससे पहले बिल्कुल भी तेज़ी नहीं थी। एंड देन आप देख सकते हो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो कि कंपनी में अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सारे हैं, जब चार्ट पैटर्न ऐसा बनता है तो हम लोग भूल जाते हैं, यहाँ पे भी गिरावटें थी। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक ऐसी कंपनी जिसकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, शायद से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अभी मीठी मीठी बातें हो गई, अभी रिस्की बातें भी कर लेते। मिड कैप कंपनी है दोस्तों, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना आना चाहिए, वरना आपको पता ही है कि नीचे आ गया तो लोग डरना शुरू यहाँ पे कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इंफ्रा सेक्टर पहले ही अगर देखा गया तो आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कर्जा लेके बिजनेस करना पड़ता है, बट ये कंपनी की और कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी का पीएनएल अभी तक का देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2011 से 137, 160, देन आप धीमे धीमे करके देख सकते हो 180 हो गया, देन 190 हो गया, 250। कंसिस्टेंसी रखना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल सम हाउ दे मैनेज। आप देख सकते हैं 250 के बाद 300, 350, फिर 400। सो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करे। अभी मैं Q4 के नंबर के ऊपर भी आने वाला हूँ, वो भी एक पॉइंट रहा है। देन प्रमोटर होल्डिंग 58% प्रमोटर के पास है। FIS की बात करें 4% से 6-7% आ गए। DIS की बात करें तो 15% है। पब्लिक की बात करें तो 19% है। सो हर एक पैमाने के ऊपर अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे कि इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करने वाली ऐसी कंपनी देखने को मिल रही है, ये बहुत ही रेयर चीज़ मुझे देखने को यहाँ पे मिली है, इसलिए ग्रीनवेल नॉर्टन मैंने आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रखा था। देन दोस्तों बात करेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स की। और यस, प्रेजेंटेशन बहुत ही कमाल का है, डायरेक्टली आप लोगों का फोकस गया होगा पीले रंग की ओर, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने नंबर्स को मेंटेन किया है। ये जताता है कि ये इस वक्त के नंबर है, ये पिछले क्वार्टर के एंड ये सेम क्वार्टर बट प्रीवियस ईयर। सो थोड़ा फास्ट जाएंगे यहाँ पे, तो टोटल इनकम देख सकते हैं 57, 51 और 52। तो 52 का 57, 51 का 57, तो बहुत ही अच्छा खासा जंप क्वार्टरली ईयरली देखने को मिल रहा है इनकम में। बट यहाँ पे खर्चे भी बढ़ेंगे, तो कितना बड़ा है खर्चा, 45, 42, 41। तो चलिए खर्चा भी बढ़ा है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट या फिर लॉस। फिलहाल तो कंपनी प्रॉफिट में, तो हम लोग प्रॉफिट की बात करेंगे। तो कितना है प्रॉफिट, लगभग 12,000 पकड़ लेना, 11,996 से 12,000 पकड़ लेते, 9,300, और उसके पहले कितना था, लगभग 11,000। सो आप देख सकते हैं 11,000 का 12,000 हो गया, 9,300 का 12,000 हो गया। तो कंपनी का ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस के ऊपर नंबर बहुत शानदार है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। उसके बाद एडजस्टमेंट आ जाते हैं, टैक्स आ जाता है, एंड फाइनल फिगर क्या है यहाँ पे 9,000। आप देख सकते हैं, ये देखिए 9,000। आई होप इट्स विजिबल, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके पहले कितना था, लगभग 7,000 ही पकड़ लेते हैं, और उसके पहले लगभग 8,000। सो क्वार्टरली पकड़ ले या फिर ईयरली, दोनों बेसिस के ऊपर इंफ्रा सेक्टर से इनका बिजनेस बिलोंग करने के बावजूद भी इतना कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन रखा है, एक बहुत ही शानदार बात मुझे यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है।
देन बेसिक ईपीएस आप देख सकते हो 8.10, 6.30 एंड 7.27। सो हर पैमाने के ऊपर कंपनी क्वार्टरली हो या फिर ईयरली हो बहुत ही अच्छे नंबर्स दिखा चुकी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन में अगेन कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि जाके बाय कर लो करके, मैं अगेन कह रहा हूँ इंफ्रा सेक्टर, रियल इस्टेट ये हमेशा आपकी आखिरी चॉइस होनी चाहिए। बट ये पॉइंट क्या हमें बताता है कि पूरा का पूरा सेक्टर कभी खराब नहीं होता है, उसमें भी अगर आप बहुत ही डीप स्टडी करोगे तो आपको एक दो तो मतलब ऐसे अच्छे स्टॉक मिल ही जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि लार्सन एंड टुब्रो ने 10 बार बोनस दिया, लोगों को माला माल बना दिया है। जिनके पास पुरानी होल्डिंग होगी उनको पता होगा, राइट। सो ऐसे कंपनीज भी आप लोगों को जरूर मिलते हैं। हाँ जरूर कह सकते हैं बाकी सेक्टर में तो मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस चल रहा है, बट अगर आपका स्टडी अगर प्रॉपर रहा तो आप ऐसे एक एक दो दो अच्छे अच्छे स्टॉक भी यहाँ पे पिक कर सकते हो। सो जरूर ये सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल इस्टेट भी पूरा खराब सेक्टर नहीं है। देखा गया तो एवरेज तो मतलब परफॉर्मेंस तो खराब ही रहता है, बट वहाँ पे भी आपको एक दो स्टॉक अच्छे मिल ही जाते हैं। सो ये इस वीडियो का सबसे मेन मकसद था कि हर एक सेक्टर को इग्नोर करने की जरूरत नहीं। अगर आप सेक्टर वाइज भी जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी एक दो स्टॉक अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो ऐसे कंपनीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इंफ्रा सेक्टर में आप देख सकते हो ग्रीनवेल नॉर्टन, ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ जितने भी अच्छी बातें, वार्निंग वाली बातें, नेगेटिव बातें सारी मैंने कवर कर लिए। तो ये वीडियो स्टडी करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि चलो जाके मंडे को खरीद ही लेता हूँ, माला माल बन जाऊँगा। ये कोई तरीका नहीं है दोस्तों। जैसे स्टॉक नीचे आ जाएगा आप भाग जाओगे। सो ये स्टडी करना है कि ये कंपनी आपको कैसी लगी, कंपनी के रिस्क रिवॉर्ड सारी बातें आप लोगों ने जाननी है। उसके बाद आप लोगों को जो सही लगता है डिसीजन ले सकते हो। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको लेक्चर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो सारे वीडियो की लिस्ट आप लोगों तक यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। 2 अकाउंट है, एक है जीरोधा, अपस्टॉक में दोनों यूज़ करता हूँ। जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, अपस्टॉक में फिलहाल तो कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो रहा है। सो जिसके साथ आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।